प्यार में इतनी मुसीबत क्यों? पहले कहते थे प्यार अंधा होता है। प्यार को दिल से जोड़ा जाता है, मन से जोड़ा जाता है। हॉरोस्कोप में मून जो है वो राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो कहीं ना कहीं मन में शांति नहीं हुई। जो अगर आप सोच रहे हो कि आप बोर हो गए हो तो पार्टनर भी तो बोर हो सकता है। आपको एक फेमिनिन नेचर दी है, वो आपके अंदर, आपके ऑरा में है। जिंदगी में आप कितना कुछ भी कमा लें, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन जब तक प्यार ना हो खुशियां अधूरी सी लगती हैं। जी हाँ, प्यार चाहे कैसा भी हो, माँ बाप का, परिवार का, बच्चों का या पति पत्नी का, प्यार तो प्यार होता है। लेकिन आजकल के प्यार में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ ही जाती हैं। आप सभी मेरी इस बात से सहमत जरूर होंगे, क्योंकि आपने भी कभी किसी से प्यार किया होगा, लेकिन थोड़ी बहुत तो उसमें मुसीबतें चल ही रही होंगी या बीच बीच में आ ही जाती होंगी। इसलिए मैं आज इस विशेष पॉडकास्ट में आपके सामने लेके आई हूं एस्ट्रोलॉजर नीलिमा जी को, जो हमें बताएंगी कि आपके प्यार में आ रही प्रॉब्लमों को कैसे दूर करना है और प्यार में आखिर प्रॉब्लम क्यों आती है। नीलिमा जी, आपका इस विशेष पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। नीलिमा जी, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई करना चाहता है और हर किसी को कभी ना कभी हो ही जाता है, लेकिन बहुत सारी आजकल ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि बहुत ज़्यादा ये प्यार आजकल टिक नहीं पाता। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि प्यार में इतनी मुसीबत क्यों? देखिए, अगर हम नॉर्मल बात करते हैं प्यार की, तो प्यार सबको चाहिए होता है। चाहे वो ये आपने जैसे बताया कि माँ बाप का प्यार है, भाई बहन का प्यार है, या आजकल तो फ्रेंड्स का भी अपना एक बॉन्ड होता है, वो ज़रूर चाहिए होता है। और जो बेसिकली है, हम प्यार को जोड़ते हैं पार्टनर के प्यार से, हस्बैंड वाइफ के प्यार से। तो मुसीबत तो देखो ऐसे है कि पहले कहते थे प्यार अंधा होता है, ठीक है, पर अब अंधे के साथ साथ वो कहते हैं ना कि वो भी होने लग गया है। और ज़्यादा मतलब अब हम कहते हैं कि शायद अंधा कईयों के लिए नहीं भी है, जो प्रैक्टिकली भी प्यार के हिसाब से सोचते हैं या अपने रिलेशनशिप के हिसाब से सोचते हैं। तो मतलब देखिए, प्यार को दिल से जोड़ा जाता है, मन से जोड़ा जाता है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो 2 ही प्लैनेट हैं जो हमारे को प्यार से हम उनको लिंक करते हैं, वो है हमारा मून एंड हमारा वीनस। मतलब मन जो है वो मून चंद्रमा का कारक है, मन का कारक है। तो किसी को देख के अट्रैक्शन होना, मन में वो कहते नहीं है कि या बटरफ्लाइज स्टमक में होना, तो वो चंद्रमा है। शुक्र होता है हमारे इमोशंस, हमारी जो भी आपकी आपस का बॉन्ड है, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का कारक होता है वीनस। तो अगर हम प्यार को एस्ट्रोलॉजिकली जोड़ते हैं तो जहाँ चंद्र और शुक्र का मेल होता है, या जिसके भी जन्म पत्रिका में वो सारी चीज़ें होती हैं, शायद उन्हीं को प्यार होता है। प्यार सबको होता भी नहीं है, कहते ज़रूर है कि हमें प्यार हो गया है, पर एक्चुअली प्यार की परिभाषा लोग शायद पहले भी कुछ नहीं जानते थे और अब भी नहीं जानते हैं। नीलिमा जी, लेकिन इसमें आपने सही कहा कि प्यार की परिभाषा कोई नहीं जान सकता है, बस वो एक फीलिंग होती है, कोई सामने वाला पसंद आ गया तो हमें लगता है कि प्यार है। लेकिन आजकल की कंडीशंस बहुत अलग हो गई हैं, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करें, पति पत्नी की बात करें या माँ बाप की ही बात कर लें। सबसे पहले हम माँ बाप से शुरू करते हैं। आजकल के ज़माने में सब लोग अलग रहना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, माँ बाप से सेपरेट होना चाहते हैं। वजह ये कि अपना लाइफ स्टाइल, अपनी चीज़ें, लेकिन इसमें भी कोई ग्रहों का कुछ अड़चनें होती हैं, क्योंकि बच्चे कभी भी अपने माँ बाप से अलग होना नहीं चाहते, लेकिन शादी के बाद कंडीशंस ऐसी आती हैं कि अलग हो ही जाते हैं। तो इसमें भी कोई ग्रहों का फर्क पड़ता है? देखिए, बिल्कुल है। वो तो ग्रह दशा, आपके भाव, आपका आफ्टर मैरिज क्या आपकी लाइफ रहने वाली है, उस टाइम आपकी दशा क्या चल रही है, माइंडसेट क्या चल रहा है। पर देखिए, इसमें ना एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगी, आजकल माँ बाप से दूर होने का रीज़न में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बच्चों का लाइफस्टाइल, या बच्चे जो हैं वो प्राइवेसी चाहते हैं, या वो आगे कुछ भी चीज़, उनके टाइमिंग्स इशू बहुत ज़्यादा हैं। और पेरेंट्स के साथ रहकर जब आप मैरिड लाइफ में एंटर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पर मैंने ये देखा है कि आजकल माँ बाप ऐसा नहीं है, अच्छे स्मार्ट हो गए हैं या समझदार हो गए हैं। गिव एंड टेक की पॉलिसी होती है कि आप रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। कई बच्चे तो पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट मिलती है, पर ना रहने के देखिए बहुत सारे कारण हैं। मान लो आपको पिता से नहीं बनती, कई बार माँ से नहीं बनती, कई बार वाइफ की, और क्योंकि एक जनरेशन गैप
बेसिकली एक जनरेशन गैप है पेरेंट्स का और उनका, जो उस जनरेशन गैप में अगर पेरेंट्स के इमोशन समझते हैं, ठीक है, और या जो माँ बाप हैं वो बच्चों के जो लाइफस्टाइल के हिसाब से चेंज होते हैं, वहाँ तो सब ठीक है। पर अगर आपको कहते हैं ना घर में शांति बनाए रखने के लिए, या आप सोचते हो कि बच्चों की भी अपनी लाइफ है, बच्चे आजकल फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, लेट नाइट पार्टीज़ होती हैं, तो वो उस लाइफस्टाइल का जो हॉरोस्कोप आ रहे हैं कलयुग के, उसमें वो सारी चीज़ें आ रही हैं कि आपका बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली हो रही हैं, उससे भी ज़्यादा सिर्फ हस्बैंड वाइफ रह गए हैं। तो वो सारी चीज़ें प्लानिटरी पोजीशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि आपका अगर हॉरोस्कोप में मून जो है वो राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो कहीं ना कहीं मन में शांति नहीं होएगी। इवन ये नहीं है कि आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, आपस में भी शांति नहीं है, हर इंसान भाग रहा है, उनके पास टाइम नहीं है। और अगर आपको प्लैनेट्स ठीक रखने हैं तो इतना सिंपल सा होता है कि अगर आप माँ बाप के साथ बैठते हो या माँ बाप के साथ थोड़ा भी टाइम डिवोट करते हो तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ठीक हो जाते हैं। पर वो एक इतनी सी चीज़ शायद नहीं, मैं कहती हूँ अगर दूर भी हैं, चाहे कोई भी रीजंस हैं कि आप कोई जॉब के लिए आप अदर सिटी में हो, फिर भी पेरेंट्स को एक फ़ोन कॉल करना या पेरेंट्स का अपने बच्चों को हालचाल पूछना, उसमें कितना ही टाइम लगता है, पर वही आपके ग्रह दशा को ठीक करता है। क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है, और सूर्य हमारी आत्मा है, एनर्जी है, चंद्रमा हमारा मन है। तो अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो मेरी लाइफ में बरकत है, क्योंकि आपको पेरेंट्स से ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। तो अगर आप माँ बाप के साथ थोड़ा टाइम डिवोट करते हो, पूरा नहीं भी रह सकते, तो इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग। कई बार आजकल देखिए पेरेंट्स भी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि वो है, तो वो इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग। और जो भी चीज़ आजकल, चाहे आप प्यार कहिए, रिलेशनशिप कहिए, वो सब बेस्ड हो गई है एक अंडरस्टैंडिंग पे। जहाँ अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पेरेंट्स के साथ भी लोग रह रहे हैं, जहाँ नहीं है, अब वही बात है, अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? वो मरकरी से आती है, बुध से आती है। क्योंकि देखिए हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे पास सारी चीज़ें, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। हाँ, क्योंकि अगर जैसे माँ बाप, बहुत सारे लोग माँ बाप के साथ नहीं रहते, चाहे लाइफ स्टाइल कह लें या कुछ भी कह लें, तो आप एक कॉल कर लीजिए, जैसे नीलिमा जी ने बताया, एक कॉल कर लीजिए, आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा और इससे आपकी ग्रह दशा भी अच्छी होंगी। ये तो हो गई माँ बाप की बात। अब माँ बाप चाहे साथ में रहें चाहे ना रहें, आजकल के पति पत्नियों के रिलेशन में बहुत गड़बड़ चल रही है। मतलब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि अपनी पसंद से शादी की है, कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आर्ग्यू वाली स्थिति हमेशा रहती है, एक पॉइंट पे दोनों सही एक जगह नहीं आ पाते। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए आजकल हस्बैंड वाइफ लो या पार्टनर लो, कोई भी है, वो इंडिपेंडेंट है, सबका अपना अपना विचार है, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो और पहले क्या होता था कि एक लीडर होते थे घर के, वो एक मेल जो है, हमारा पुरुष प्रधान समाज है, तो उसमें वो जो कह देते थे तो फीमेल जो है वो थोड़ा सुन लेती थी, ठीक है। बट अभी क्या है कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं और दोनों ही इक्वली, इवन कई जगह तो फीमेल जो है वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो जब वो दोनों आपस में एक ही गृहस्थी में जाते हैं तो उसमें इसलिए अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है क्योंकि लिसनिंग पावर बहुत कम हो गई है, ठीक है। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ को, प्रॉब्लम्स को बैठ के सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस बनता जाता है और वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कई बार, क्योंकि आजकल देखिए इश्यूज भी बहुत हैं, बच्चों के काम पे भी बहुत प्रेशर है आजकल, वर्क प्लेस पे प्रमोशन लेना, चीज़ों को मतलब आगे लेकर जाना, अबंडेंस, पैसा, ग्रोथ, कितना कुछ तो वैसे ही चल रहा है उनकी लाइफ में। घर आओ और घर आने के बाद आपका कम्युनिकेशन ना हो, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना कर सको, एक दूसरे की ज़रूरत को ना समझ सको। रीज़न अगेन वही है कि वीनस, अगर आपके हॉरोस्कोप में वीनस की पोजीशन कहीं भी कुछ भी खराब है तो भी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो पार्टनर को। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सब कुछ अच्छा है, पैसा है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन ये जो लड़ाई झगड़ा है, घर आके जो मन मुटाव है, ये खत्म नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए कुछ आपको, क्योंकि आपको रेमेडी क्वीन भी कहा जाता है, तो कुछ ऐसे कुछ उपाय जो आप बताना चाहें? बिल्कुल, बहुत छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम घर के वास्तु के हिसाब से, आपके बेडरूम के हिसाब से, आप दोनों की पत्रिका के हिसाब से, बेसिकली जो बेस है वो वीनस है।
पर वीनस के साथ साथ कई बार कुछ प्लैनेट्स ऐसे जुड़े हैं जिसमें आपको हम्बलनेस, यानी अगर आपका मंगल स्ट्रांग है या आपकी एनर्जी स्ट्रांग है, आपको एक हम्बलनेस और इमोशनल लेवल पे एक गुड लिसनर जैसे मैंने बोला वो तो होना ही चाहिए। साथ में आप कुछ रेमेडीज कर सकते हो, जैसे डेली आप अपने बेडरूम में या अपने घर में कैम्फर ज़रूर जलाना चाहिए, कपूर, ठीक है। कपूर की जो आप पूरे रूम्स में आपको उसको जैसे जला के उसमें कभी लौंग डाल ली, कभी आप दालचीनी डाल के वो पूरे घर में आप डालिए। और इवन अगर ज़्यादा आपको नेगेटिविटी किस टाइम लग रही है तो 7 डेज़ लगातार करिए, नहीं तो अल्टरनेट डेज पे करिए। दूसरा, जैसे हमारे बेडरूम में अगर वीनस की एनर्जी है तो आप कम से कम अगर बाहर आर्ग्यू हुए भी हैं, आप बेडरूम में आए, अपना अच्छे से आप उसको टाइम डिवोट कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले एक कपल फोटो, जो भी चाहे शादी का है या कोई भी है, आपको गोल्डन फ्रेम में अगर आप साउथ ईस्ट में लगाते हैं अपनी वॉल पे बेडरूम की, तो उससे एनर्जी रहती है। देखिए, कोई भी चीज़ आपकी एनर्जी से कनेक्ट होती है। जैसे ही आप अपने बेडरूम में या घर में आए, वो एनवायरनमेंट को अच्छा रखना, जैसे कहीं भी घर संभला हुआ होना, ठीक है, उससे एनर्जी आपकी पॉजिटिव रहती है। एक फ्रेगरेंस आना आपके बेडरूम में या घर में, उसके लिए आप कुछ भी फ्रेगरेंस वाली चीज़ें इतनी मिल गई हैं। फ्लावर्स, अगर आप ओरिजिनल फ्लावर्स या प्लांटेशन करते हो, उससे मरकरी आपका अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आप ठीक मतलब फील करते हो। या फिर कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, इट्स लाइक रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल, जैसे रिलेशनशिप के लिए माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप उसको बेड साइड पे रखते हो तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो। एक स्वैन होता है, वाइट स्वैन, कपल स्वैन, अगर उसका कोई पिक्चर रख लीजिए या फिगर रख लीजिए, तो उससे भी एनर्जीज आपकी आपस में अच्छी रहती हैं। तो ये तो हो गई थोड़ी थोड़ी चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकली। बट बेसिक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लव एनर्जीज एक दूसरे के लिए फील करनी है, कई बार आजकल सुनने में आया होगा, आपको लगता है कि बोर हो गए, चाहे वो पार्टनर है, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब ये होता है कि अब मतलब बहुत ही सारे लोग बोलते हैं, अरे शादी को इतने साल हो गए हैं, अब क्या रह गया है, बस अब तो घर जाना है, खाना खाना है। तो उसका भी हाँ कोई रीजन या उपाय वो सब बता दीजिए। देखिए, वो ये ही है कि अगर आपको पहले तो डेली रूटीन में इन्वेस्ट करना होता है रिलेशनशिप में। अगर आप सोच रहे हो कि आप बोर हो गए हो, तो पार्टनर भी तो बोर हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो आप पहले अपने एफर्ट देखिए कि आपने कभी क्या अपने पार्ट, जैसे हम कहते हैं अगर शुक्र को अच्छा रखना है, खासकर मेल को दिया जाता है, अब एज अ फीमेल कह लो, या वीनस को हम हमेशा लक्ष्मी से रिलेट करते हैं, और लक्ष्मी बीवी होती है। तो कहते हैं अगर बीवी खुश है तो आपका शुक्र खुश है, ठीक है। तो अगर आप उसके लिए कभी भी, जैसे करवा चौथ आ रहा है, या आप डेली रूटीन में भी जब आपकी इनकम आती है, सैलरी आती है, आप अगर उसमें से कुछ भी अपनी वाइफ को एज अ गिफ्ट देते हैं या उनके हाथ में रखते हैं, चाहे आप बाद में थोड़ा ले लीजिए, पर कहते हैं कि अगर आपने अपनी लक्ष्मी को कुछ भी पैसे दिए या आपने उनको खुश किया या उनके खुशी के लिए भी कुछ किया, तो वीनस एक्टिव रहता है। तो एक तो बोरियत नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप उनको खुश करेंगे, वो आपको खुश करने के लिए 2 काम और करेंगे। तो जैसे आपने ये बताया वीनस को खुश करना है, अब जैसे आपने करवा चौथ का जिक्र कर ही दिया है, तो करवा चौथ पे कुछ ऐसे टिप्स बता दीजिए महिलाओं को भी और पुरुष को भी, ताकि पति पत्नी में दोनों में रिलेशनशिप जो है वो अच्छे से चलते रहे, खुशियां भरे जो दिन होते हैं वो चलते रहे। एक कोई बता दीजिए। हाँ, मैं छोटे से टिप्स बताती हूँ जल्दी से। देखिए, मैंने अभी बोला कि मून चंद्रमा का कारक है और मन का कारक है, ठीक है ना, मतलब मून चंद्रमा मन का कारक है। तो चंद्रमा हमेशा शीतलता प्रदान करता है, ठीक है। तो अगर आपस के रिलेशनशिप में एक कूल हो गए या आप इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ते हो, तो चंद्रमा का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो करवा चौथ पे अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई भी सिल्वर कलर की चीज़, या मतलब सिल्वर कलर का आप सूट दे सकते हो या चांदी दे सकते हो, चांदी का सेट दे दीजिए, चांदी का कुछ कड़ा दे दीजिए, बिछुए दे दीजिए, पायल दे दीजिए, तो वो एक गिफ्टिंग पर्पस से भी मून एक्टिव रहता है, आप दोनों का मन आपस में मिलता है। और सेम थिंग, जो लड़कियां वो सजती संवरती तो हैं ही हैं, और जो माना जाता है कि हस्बैंड की आयु लंबी होती है, उसके पीछे बहुत सारी कहानियां भी हैं। पर सबसे अच्छी ज़रूरी क्या है, जैसे कहते हैं ना कि आदमी का दिल जो है वो पेट से रास्ता निकलता है उसका, तो अगर आप अच्छे पकवान बना के उस टाइम बहुत प्यार से, वैसे तो आजकल देखिए हस्बैंड जो है वेट करते हैं चंद्रमा निकलने का, और दोनों बैठ के आराम से खाना खाते हैं, तो वो ही एक होता है कि उस दिन एक ही थाली में अगर आप दोनों खाना खाएं और एक दूसरे को खाना खिलाएं
और हस्बैंड की भी जो भी उनको पसंद है, देखिए सबकी अपनी लाइकिंग्स है, उसके हिसाब से कोई भी चीज़ करेंगे तो दोनों हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा होगा, तो उनको भी एक स्पेशल फील कराना। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे उपाय हैं, ये तो आप कर ही सकती हैं। और करवा चौथ का दिन है, पकवान तो घर में बनते ही, और आजकल बाहर भी लोग खाना खाने जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, तो आप वहाँ भी अपने पार्टनर को खाना खिला सकते हैं। नीलिमा जी, ये तो हो गई करवा चौथ की बात, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जानना चाहेंगे कि आजकल रिलेशनशिप है, फिर से वही बात आती है कि आर्ग्यूमेंट बहुत हो जाते हैं, क्योंकि देखिए आजकल का जो ज़माना है सब इक्वल है, चाहे लड़के चाहे लड़कियां, लड़कियां भी अपने आप को कम नहीं समझ रही हैं, लड़के भी। और ऐसी स्थिति में हमेशा आर्ग्यूमेंट होता रहता है और वो रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। अगर हम बात करें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की, तो वो शादी की स्थिति पे चल रही होती है कहानी और ब्रेकअप की स्थिति पे आ जाती है, तो उसके लिए कोई हमारे ग्रह कारण होते हैं? देखिए बिल्कुल, कारण तो देखो ग्रह ही होते हैं। आपका डेली रूटीन भी अगर एक दिन मूड खराब है ना, तो ये भी पता होता है कि क्यों खराब है, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में चेंज हो जाता है, इसलिए हमारे मूड स्विंग्स रहते हैं। और ऐसे ही दशाएं हैं हमारी। अगर आपके हॉरोस्कोप में अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी है, किसी का हॉरोस्कोप परफेक्ट नहीं होता, मैं हमेशा बोलती हूँ, पर उसको समझना और उसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव करना। जैसे आपने बताया कि रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, डेली बेसिस पे हम रिलेशनशिप इश्यूज़ जो है मैं काउंसलिंग करती हूँ और उनको समझाती हूँ, क्योंकि वो जितनी जल्दी प्यार होता है ना, उतनी जल्दी उसका कहते हैं ना कि उसका बुखार उतर भी जाता है, क्योंकि हर इंसान ना बहुत एक्सपेक्टेशंस रखने लग गया है एक दूसरे से। हम ये नहीं देखते कि हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं, बट हम सामने वाले से टू मच एक्सपेक्टेशंस जो हो गई हैं, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहिए, उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपका शुक्र हॉरोस्कोप में कहीं भी खराब है, चंद्र खराब है, तो मतलब इवन मरकरी भी खराब है, तो अगर आपका ये प्लैनेट्स में कोई भी राहु के साथ है, केतु के साथ है, या डेबिलेटेड नीच का है, तो उसमें आपके नेचर में वो चीज़ आएगी कि आप अट्रैक्ट भी जल्दी होगे और डिटैच भी जल्दी होगे। तो उन चीज़ों को समझना और उसके लिए एक पेशेंस जो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है आपस में रिलेशनशिप में, उसको एक्टिव रखने के लिए आपको डेली रूटीन में कुछ मंत्र या कोई भी ऐसी चीज़ शुक्र की, जैसे हम कहते हैं शुक्र में परफ्यूम ज़रूर लगाना चाहिए अगर शुक्र एक्टिव रहता है, यानी अट्रैक्शन बना रहेगा तो बोरियत नहीं होएगी। तो हमारा परफ्यूम या इत्र जो होता है वो अट्रैक्शन का रीज़न होता है, कारण होता है। जैसे हम कहते हैं ये शुक्र पर्वत है, ये शुक्र माउंट है, अगर आप इस पे परफ्यूम लगाते हैं, ठीक है, या आप शुक्र बीज मंत्र, आप इन दोनों को ऐसे रब करके शुक्र बीज मंत्र करते हैं डेली बेसिस पे, आपका वीनस को हमेशा सपोर्ट मिलेगी। आप कोई भी डोनेशन जैसे करते हैं, अगर आपको पता लग गया है कि आपका शुक्र वीक है, तो वाइट कलर की चीज़ आप फ्राइडे को ज़रूर दान कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि आजकल बच्चों में ना पेशेंस है नहीं, तो जब ब्रेकअप होते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ गलत सोचने लग जाते हैं, उनको लगता है हमारी दुनिया ही खत्म हो गई है, ठीक है। तो उसके लिए भी अगर आप वीनस को, मून को आप एक्टिव रखते हो, देखिए कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट की। अगर आप बातचीत से सुलह कर सकते हो, बातचीत से एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो, तो बातचीत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है, बाद में रेग्रेट करते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, बाद में रेग्रेट करते हैं कि नहीं वो ठीक था, वो ठीक थी। तो टाइम रहते हुए छोटे छोटे उपाय कर लीजिए, अपनी जन्म पत्रिका को दिखा सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो किसी से, ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे, क्योंकि राइट टाइम पर अगर राइट गाइडेंस मिल जाती है तो रिलेशनशिप बच सकते हैं। तो मैं इसमें ये मेरे को एक सवाल आ रहा है कि बहुत सारी जगह ऐसा भी देखा गया है कि पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं है उस सर्टेन टाइम तक, लेकिन शादी तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही जस्ट बिकॉज पेरेंट्स के कारण या हमारा कोई भी कास्ट वगैरह के कारण। तो उसमें भी कोई रीज़न होता है या भगवान का कोई, जैसे उसको बोलते हैं अरे भगवान की मर्जी होगी, तो भगवान का ये कोई संकेत है कि शादी नहीं हो पा रही सब कुछ अच्छा होने के बाद? देखिए दोनों ही चीज़ें हैं। अगर हम जैसे जन्म पत्रिका में 7th हाउस हमारा स्पाउस हाउस होता है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी शनि मंगल राहु वहाँ बैठा है, तो जैसे कास्ट इश्यूज रहते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ गई हैं, कॉरपोरेट्स में काम करते हैं लोग और मतलब वो होते हैं, तो उसमें भी लिखा होता है हॉरोस्कोप में एज प्लैनेटरी पोजीशन कि इनकी शादी इंटरकास्ट ही होनी है। पर कई बार पेरेंट्स नहीं समझ पाते
और कई बार यही चीज़ जो आप बोल रहे हो कि पेरेंट्स सही तरीके से आपको गाइड कर रहे होते हैं, आप वो देखते हैं कि मैच ठीक नहीं है तो वो आपको बताते हैं कि देखो बेटा ये इस टाइम पे नहीं करना चाहिए, पर बच्चे नहीं मानते हैं। पर ये सब कुछ बेस्ड आपका एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंगली ही होता है। तो इसमें ऐसा है कि मान लीजिए कि हम हिंदू रीति रिवाज के आधार पर हम लोग चलते हैं, जब भी शादी करवाने जाते हैं या करने जाते हैं तो कुंडली मिलान ज़रूर होता है, चाहे वो लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो। और अगर कुंडली में आ गया कि कोई दोष है, ये शादी नहीं हो सकती और फिर भी शादी हो, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अगर मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि कुंडली को सिर्फ गुणों से के आधार पे मत मिलाइए, हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप ज़रूर मैच करना चाहिए। देखिए पहले तो आप कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि रिलेशनशिप को कैसे सुधारा जाए। रिलेशनशिप के 2-3 मूल मंत्र ही हैं जो मैं बोलती हूँ कि फर्स्ट रिस्पेक्ट है, सेकंड एक दूसरे को चाहे करियर में सपोर्ट करो चाहे किसी चीज़ में सपोर्ट करो, देन लव है। ये मैं 3 एक बहुत ज़्यादा फेमस है मेरे ये 3 मूल मंत्र कि फर्स्ट रिस्पेक्ट है, वो भी किसी के सामने भी और इंडिविजुअल भी, बहुत जरूरी है। सेकंड करियर सपोर्ट है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो मेरे करियर में फीमेल करेगी या फीमेल ये कहे कि मुझे ही आप सपोर्ट करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। थर्ड प्यार अपने आप हो जाता है। बट इसके अकॉर्डिंगली अब जब हॉरोस्कोप आप मैच करते हो उसमें जैसे मांगलिक नॉन मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा माना गया है, पर उसमें भी ना बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ने अच्छे से आपको चीज़ों का सॉल्यूशन, क्योंकि मंगल भी ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपका मांगलिक नॉन मांगलिक है, पर उसमें भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। दूसरा जो भी दोष निकलते हैं उन सब के सॉल्यूशन होते हैं। और छोटी छोटी दिनचर्या में अगर आप छोटी छोटी रेमेडीज़ के साथ और अपने थॉट प्रोसेस को सही रखकर अगर आप चीज़ें करते हो तो बड़े से बड़ा दोष, कहते नहीं है कर्म और किस्मत साथ साथ चलती है। लोग अपने कर्म से किस्मत में चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और जो डेस्टिनी मिली है आप उसको बदल नहीं सकते, इसलिए उसको जानिए और अपने कर्मों से उसके अकॉर्डिंगली काम करिए। अगर कहीं पर पेशेंस की ज़रूरत है तो पेशेंस रखिए, अगर आपको एग्रेसिव होकर अपने काम में एनर्जी चाहिए तो उसमें करिए। बट कुंडली मिलान जो है वो ज़रूरी इसलिए भी होना चाहिए। अब मान लो किसी को राहु की दशा मिल गई 18 साल की, अब वाइफ को अगर वही दशा, मान लो या स्पाउस जिससे आप शादी कर रहे हो राहु की ही दशा मिल रही है, लोग कुंडली मिलान कहते हैं ना, जैसे अब आ गया है कि अब तो ब्लड ग्रुप भी मैच होने चाहिए, तो इसी हिसाब से हम कहते हैं कुंडली के साथ साथ दशाएं ज़रूर मैच कीजिए, नक्षत्र ज़रूर मैच कीजिए कि उसका नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो नेचुरली, और अगर लव मैरिज भी है तो जो दोष है उसको सॉल्व कीजिए। जी, जैसे कि दोष में हम मांगलिक दोष तो सब जानते ही हैं कि मंगल दोष होता है तो नहीं शादी हो पाती या जल्दी नहीं शादी हो पाती। एक दोष होता है नाड़ी दोष, तो अगर ये कुंडली में हो तो, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे नाड़ी दोष की वजह से हमारी शादी नहीं हो पा रही, तो इस दोष के कोई उपाय और सॉल्यूशन है? हाँ जी, देखिए नाड़ी दोष का, नाड़ी और भकुट दोनों ही हमारे संतान से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो कई बार नाड़ी दोष में लोग कह देते हैं शादी नहीं हो सकती, पर अगर मान लो लव मैरिज है उन्होंने करनी ही है तो आप क्या करोगे? तो देखिए नाड़ी और भकुट में से अगर एक मैच होता है और संतान भाव दोनों का स्ट्रांग है, बृहस्पति अगर कारक अच्छे हैं, मतलब बृहस्पति कारक है संतान का, वो अगर अच्छा बैठा हुआ है तो कभी बेबी में इश्यूज नहीं आएंगे। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है, और ये प्रॉब्लम्स हैं भी, और हर प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही है। अब हम आ जाते हैं शादीशुदा जिंदगी पे। आजकल शादीशुदा ज़िंदगी अगर सबको दिखता है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, दिखता है कि अच्छी चल रही है, लेकिन पति पत्नी ही जानते हैं कि अंदर से क्या है। और आजकल सबसे ज़्यादा, कोई माने चाहे ना माने, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, चाहे वो लड़की की तरफ से हो या लड़के की तरफ से। तो ऐसा क्यों होता है और आजकल ऐसी चीज़ें क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, आप मैरिज काउंसलर भी हैं, आपके पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते होंगे, तो थोड़ा सा इस पे बात बता दीजिए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली तो मैं यही बताऊंगी आपको कि अगर आपके हॉरोस्कोप में शुक्र की पोजीशन कहीं ना कहीं राहु मंगल या ऐसे कुछ कहते हैं हमारे इनऑस्पिशियस ग्रह आपके बन गए हैं, या किसी ऐसे भाव में हाउसेस में बैठा हुआ है शुक्र, तो ये चीज़ें उसके बेस्ड भी होती हैं। कि अब देखिए एक तो होता है ना कि आपका योग बन गया जी 2 शादियां होनी हैं,
तो उसमें तो वो चीज़ बिल्कुल लिखित हो गई कि हाँ जी डिवोर्स हो गया और शादी हो गई। बट एक शादी में रहकर उसमें कॉमन चीज़ अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि आजकल वही है कि आप लोग वर्किंग हैं, और अगर आप हस्बैंड वाइफ, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात करी कि बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं या एक दूसरे की चीज़ों को नहीं समझ पाते, इमोशनल ड्रेन हो जाते हैं, तो कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी को, चाहे वो लड़का है लड़की है, कोई ऐसा चाहिए होता है जो उनकी बात को सुन सके। अब वो स्टार्ट जो होता है वो इसी फ्रेंडशिप से या एक कलीग से या बाहर भी किसी से या फ़ोन्स पे भी, आजकल सोशल मीडिया में भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनसे कोई फ्रेंड बनता है, आप एक दूसरे को वेंट आउट करते हो अपनी प्रॉब्लम्स को, तो धीरे धीरे आपको वो कंपैरिजन होने लग जाते हैं ना कि ये मेरी बात सुनता है, तो वही अट्रैक्शन डाइवर्ट हो जाता है। बट देखिए, अगर लाइफ में किसी की मैरिड लाइफ में ये इशू आ जाता है तो सबसे पहले तो बेस समझिए कि क्या है। अगर आपको पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा ना कि आपके लिए ये सुनना कि भाई मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड का कहीं भी अफेयर हो गया है या किसी के लिए अट्रैक्ट हो गया है, उसको अगर आप नहीं मतलब ठीक करना चाहते हो तो जस्ट वॉक आउट, कि आप वहाँ से निकलिए उस रिलेशनशिप से। बट अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे उसके साथ रहना है, मुझे ये शादी, कोई बच्चे हैं, कहीं फाइनेंशियल पोजीशन है, कहीं सोशल लाइफ है, कहीं फैमिली लाइफ है, तो भी देखिए उन चीज़ों के सॉल्यूशन ज़रूर हैं। पर वही है कि जन्म पत्री में कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, कौन सी दशा। कई बार ही ना टेम्परेरी फेज आता है, 2 से सिर्फ 3 साल का कोई फेज आया है जिसमें कोई अट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, और उसमें आप बहुत शोर मचा रहे हैं, उसको एब्यूजिव मतलब हैरेस कर रहे हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, अपने घर का माहौल ख़राब कर रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस टाइम पीरियड में। देखिए मुसीबत ही है ना, कोई ना कोई मुसीबत किसी भी रूप में आनी है, चाहे हेल्थ इश्यूज़ के रूप में आए, चाहे रिलेशनशिप इशू के रूप में आए, तो कर्म फिर वही कर्म आ जाते हैं कि आपकी किस्मत में ये चीज़ थी इसीलिए हुई। अगर आज हम दोनों बैठे हैं क्योंकि हमारी डेस्टिनी में ये लिखित था, तो कोई भी चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं राइट डाउन हुई है। बिल्कुल, क्योंकि अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, जो भी दर्शक ये देख रहे हैं और जो भी इन सब चीज़ों से अगर गुजर रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नीलिमा जी का पूरा डिटेल है, आप उनसे मिलिए। क्योंकि देखिए मिलने से, बात करने से ही सॉल्यूशन निकलता है। अगर आप इन सब चीज़ों को अपने दिमाग पे हावी करेंगे या चीज़ें खराब कर लेंगे, उससे सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें कुछ समय की होती हैं, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, जो ये अट्रैक्शन है ये कुछ समय का होता है, जो बहुत जल्द खत्म भी हो जाता है। लेकिन आप उस बीच में अपना परिवार खत्म कर चुके होते हैं। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं और इन सब चीजों से बाहर निकलना चाह रहे हैं और नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप नीलिमा जी से एक बार जरूर मिलें। इसमें मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि जैसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, अब क्या है जिसके ऊपर बीत रही होती है, लोग कहेंगे यहाँ बैठ के तो बोलना आसान है कि भाई अगर स्पाउस का किसी ने कुछ सुन लिया या किसी पार्टनर का भी, आजकल मल्टीपल रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, सुन लिया, तो उस टाइम पीरियड में किसी के पास ना कोई सुनाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए नहीं होता, वो अंदर ही अंदर थोड़ा उसको सोचते हैं या डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो यही है कि किसी अच्छे काउंसलर के पास या अपनी आप जन्म पत्री या अपनी चीज़ों को किसी से शेयर करेंगे तो शायद वो सॉल्यूशन आपको अच्छा। जी बिल्कुल, हर चीज़ का सॉल्यूशन बात करने से ही आता है। तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे कपल्स होते हैं, अभी आते आते जब पॉडकास्ट स्टार्ट हो रहा था तो रास्ते में एक मेरे पास सवाल आया कि पति पत्नी में प्यार मोहब्बत बहुत है, दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, बच्चे को भी खुश रखते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि वो मेरी बात नहीं समझता और मैं उसकी बात नहीं समझती और आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जबकि हमें पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और आप एक काउंसलर भी हैं, तो अगर ऐसा हो तो हम क्या करें? हाँ, देखिए क्यों होता है का जवाब मेरे पास तो सब एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ें भी हैं और नॉर्मल भी हैं काउंसलिंग के बेस पर। एक साइकोलॉजी जो होती है हर इंसान की, कि आपके थॉट प्रोसेस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। पर अगेन मैं बता रही हूँ, जैसे राहु की 18 साल की दशा होती है और या आपकी बृहस्पति की दशा है, उसमें कुछ इंटर पीरियड खराब आ गया, तो उस पीरियड में कुछ केतु की दशा डिटैचमेंट देती है, तो आप डिटैच होने लग जाते हो। वो चीज़ जो आपको रोज़ रोज़ दिख रही थी, आप इतना अच्छा बिहेव करते थे, मेरे पास कई आते हैं कि इतना अच्छा था हमारा, अब वो अट्रैक्शन नहीं रहा, अब वो मेरी सुनते नहीं हैं या कुछ ऐसा नहीं करते हैं। तो उसके लिए एक तो ये इसी वजह से होता है कि कोई ना कोई या तो बर्डन ज़्यादा आ जाता है, कोई फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं, वर्क प्लेस पे कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, नौकरी चली गई है, ये वाले रीजंस होते हैं। बट अगर वैसे आप चाहते हो कि आपका प्यार बना रहे और ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं हम ख़त्म करें,
तो देखिए, जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं या कोई भी दोनों में से अगर ये सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आपको खुद काम करना पड़ेगा अपने पर, कि पहले आप पेशेंस रख के, कहते नहीं एक चुप 100 सुख, ठीक है। तो अगर आप किसी भी आर्ग्यूमेंट में एक बार चुप होते हो, उसके बाद थोड़े टाइम बाद या 1-2 दिन बाद उसको अपनी बात रखते हो, इसको हम वीकनेस नहीं बोलते हैं। कहते हैं जो पेशेंस जिनमें होती है ना, वो स्ट्रांग होता है, और जिसमें गुस्सा होता है वो वीक होता है, तभी वो रिएक्ट करता है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। और मैं फीमेल से एक बात बोलूँगी कि आपको ईश्वर ने फेमिनिन नेचर जो दी है, आपको एक फेमिनिन नेचर दी है, वो आपके अंदर, आपके ऑरा में है, उसको मत खोइए, क्योंकि आप ही बेस हो, सेंटर ऑफ द पॉइंट जैसे वास्तु में होता है, ऐसे ही फीमेल बेस है घर का। अगर वो अपनी तरफ से वो कोशिश ये करे कि अपनी तरफ से जो चीज़ें, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि फीमेल्स सुन लेती हैं, पर मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप नाजायज़ कुछ भी सुनो, अपनी बात रखिए, पर बात रखने के तरीके में आपको चेंजेस लाने होंगे। जो कुछ उपाय हैं जो टाइम वाइज या दशा वाइज आपको मिल रहे हैं या आप उससे परेशान हो रहे हो, उनके लिए उपाय कीजिए। तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपके एफर्ट से, आपके कर्मों से आप किस्मत तक चेंज कर सकते हो अपनी। अच्छा, तो आपने जैसे उपाय की अभी बात करी, तो कुछ ऐसी छोटी छोटी रेमेडी, बाकी जिन लोगों को और उपाय चाहिए तो आपको नीलिमा जी से मिलना पड़ेगा। तब तक आप इस वीडियो में छोटी छोटी कोई रेमेडी ऐसी हो जिससे प्यार मोहब्बत बना रहे तो बता दीजिए। देखिए, प्यार मोहब्बत के लिए ना सबसे पहले मैं ये बोलती हूँ कि लव योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। आप उसके लिए अपने आप की रेमेडी कीजिए पहले, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करते हैं ना, तो आप किसी से प्यार कर सकते हैं। तो अपनी ग्रूमिंग, अपना अच्छा होना, तो इसमें मैं बोलती हूँ एफर्मेशंस। आप एफर्मेशंस कीजिए डेली, ग्रैटिट्यूड कीजिए। जब आप शुक्राना करते हैं, जो आपके पास चीज़ें हैं, अगर आप उसको रोज़ बोलते हैं कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस एंड दिस, या थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू गॉड, तो हम अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या है कि जैसे ब्लेसिंग्स हम यूनिवर्स से ले रहे हैं, गॉड से ले रहे हैं, तो अगर हम डेली रूटीन में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी चीज़, कहते नहीं है यूनिवर्स 100 गुना हमें देता है, तो आप डेली रूटीन में अपने आप को ज़रूर ग्रूम करिए। मिरर में देखकर एक रेमेडी होती है, मिरर रिफ्लेक्शन है एक्सपेंशन का। कोई भी चीज़ हम मिरर में देखते हैं, रिफ्लेक्ट होती है और वो एक्सपेंड करती है। अगर आप मिरर में देखकर डेली आप रेडी होते हैं, स्माइल करते हैं, वो ही रिफ्लेक्ट होकर एक्सपेंशन देती है। तो आप खुश हैं, तो आपको डेली में आप करके देखिए। मॉर्निंग में अगर आप मिरर को देख के खुश होंगे, और उसमें कोई भी आप स्विच वर्ड बोल सकते हैं, जैसे श्रीम बोल सकते हैं, श्रीम लक्ष्मी का भी है, उससे खुशी भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। आप काउंट डिवाइन काउंट बोल सकते हैं, यानी डिवाइन की आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैं कह रही हूँ आप सिर्फ ये बोलिए कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम बेस्ट। आप मिरर में देख के ये वाली रेमेडी कर सकते हो। डेली रूटीन में अपने आप की एनर्जीज को क्लींस करना, किसी भी योग से जुड़ना, ताकि आपका रूटीन जो है अगर वो अच्छा है तो आपका घर अच्छा है। और जो छोटी छोटी सी रेमेडीज़ होती हैं कि आप मंत्र करिए, आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, अगर आपको एनर्जी कम फील होती है आप दुर्गा कवच पढ़िए डेली रूटीन में, आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए, आप सन की एनर्जीज़ लीजिए, सूर्य को जल दीजिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ ना कुछ कुकिंग ज़रूर कीजिए दिन में एक बार। मैं कहती हूँ चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कभी फीमेल करे कभी मेल करे। कहते हैं जो हमारा खाना होता है वो ही हमारे जब अंदर जाता है ना, तो उसमें जो आप एक श्रद्धा विश्वास, वो जो एनर्जी होती है वो ज़रूर कीजिए। और छोटे छोटे से रिचुअल जो मैंने आपको बताए हैं कि कपूर ज़रूर जलाइए घर में। आपको अगर लगता है कि नज़र लग गई है या हमारी कोई बैड एनर्जीज आ गई हैं, तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि आप काली मिर्च लीजिए, 5 काली मिर्च लीजिए। आप घर से बाहर जा रहे हो, ठीक है, घर से बाहर खड़े होकर ये कीजिए, अपने आसपास का भी वातावरण हो जाएगा, आप कहीं जा रहे हो वो भी अच्छा रहेगा कि चारों दिशाओं में एक काली मिर्च फेंकिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एक जो 5वीं है उसको ऊपर स्पेस में, आकाश में फेंकिए। तो उससे आपकी सारी दिशाएं जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। और जो मैंने बोला, एक दूसरे को गिफ्ट दीजिए, वो इमोशनल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से सिल्वर ज़रूर यूज़ कीजिए, सिल्वर बैंगल पहन सकते हैं, उससे आप कूल डाउन रहेंगे। आपको बरकत चाहिए, देखिए पैसा भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर घर में पैसा है तो सब कुछ है। तो पैसे के लिए हम बहुत सारी रेमेडीज़ बताते हैं कि एक कैश बॉक्स ज़रूर रखिए। कैश बॉक्स में आप कुछ भी, जैसे अभी दिवाली भी आ रही है तो दिवाली पे पूजन करिए, उसमें जैसे गोमती चक्र, कमलगट्टे के कुछ बीज, सूखा धनिया,
कौड़ी, इन सबको श्री यंत्र अपने मंदिर में स्थापित कीजिए, शुक्र का है। तो शुक्र की एनर्जी को जितना एक्टिव करेंगे घर में, ठीक है, उतनी बरकत होएगी। अगेन बृहस्पति हमें फोकस और विजन देता है। अगर आप केसर का तिलक रोज़ लगाएंगे माथे पर, अपने कंठ पर और नाभि पर, तो डेली बृहस्पति का, यानी आपका विजन अगर क्लियर है, मुझे ये विजन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी मतलब अर्धांगिनी है या मेरा हस्बैंड है या जो भी हैं, बच्चे हैं, तो हमारा विजन क्लियर होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारी अबंडेंस बढ़ती है। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हो। उसकी तो कह रहे हैं लिस्ट है, आप एक ग्रह बोलिए और उसके उपाय लीजिए। जी बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ आप सही नहीं कर सकते, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन हमें नीलिमा जी जैसे एस्ट्रोलॉजर ही दे पाते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं धर्म पे। नीलिमा जी, अब ये हो गई रिलेशनशिप की बात, परिवार की बात, लेकिन अब आती है बच्चों की बात। बहुत आजकल तो ये आम हो गया है कि शादी के 4-5 साल बाद भी बेबी नहीं होता है, या जो पहले चीज़ें थी शादी के बाद जो चीज़ें चल रही थी वो अब कम हो गई हैं, चाहे इंटरेस्ट को लेके कर लीजिए या जो भी कर लीजिए। तो ये किस मतलब, और आम है ये चीज़, बेबी ना होना, बेबी होने में प्रॉब्लम होना, तो इन सब चीज़ों का कारण क्या होता है ज्योतिष में? देखिए, वही प्रैक्टिकल रीज़न तो है कि आजकल लाइफस्टाइल, आपका स्लीप डिसऑर्डर जो हो रहे हैं, साथ में आपका खान पान, स्टार्टिंग से ही आप देखिएगा कि कितनी ही गायनी इश्यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेडिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बेबी नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजिकली भी वही हॉरोस्कोप में दिखेगा आपको। जैसे 8th हाउस आपका लोअर एब्डोमेन का कारक है, यानी उस चीज़ से रिलेटेड होता है। वीनस आपका कंसीविंग का कारक है, और जैसे बेबी हाउस जो हमारा मतलब कहते हैं ना, शुक्र जो है वो कंसीव कराता है और बेबी देता है बृहस्पति। अगर इन दोनों की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में कहीं भी नेगेटिव है तो भी नहीं बेबीज़ का प्रॉब्लम होता है, मतलब बेबी नहीं होते हैं। तो उनको आपको एक्टिव करना है, कारक को भी और आपका जो कंसीविंग का है, और अगर जो मेडिकल इश्यूज़ हैं वो आपको करने हैं। और कुछ टाइम पीरियड्स आते हैं बीच बीच में, जिसमें कि अगर हम उनके एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएँ, या हम उपायों से, चाहे वो जेमस्टोन्स उपाय हैं, चाहे क्रिस्टल्स हैं, चाहे मैंने आपको शुक्र के छोटे छोटे उपाय बताए हैं, आप डेली रूटीन में जब इनको करोगे, और एक माइंड सेट कि जब हम किसी भी एक नए इंसान को अपनी लाइफ में ला रहे हैं, नए बच्चे को ला रहे हैं, उस टाइम आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़, आपके हस्बैंड वाइफ का प्यार, उस तरीके की एनर्जीज़ के साथ रहना चाहिए। जैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कई चीज़ों को, जैसे जो भी आप चाहते हो। अब बेबी को अगर आप चाहते हो तो डेली, अगर आपके पास तो मोबाइल 24 घंटे रहता है, आप बेबी वीडियोस देख सकते हो। संतान गोपाल मंत्र, ये है कि आप लड्डू गोपाल जी अगर रख सकते हो, नियम से सेवा कर सकते हो, आप वो कीजिए। और संतान गोपाल मंत्र हमारे हिंदू शास्त्र में हर चीज़ का वैदिक मंत्र और चीज़ें दी हैं। अगर आप डेली रूटीन में उसको अच्छे से करते हो, उसका ऑरा, एनर्जी और ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। अगर आप मॉर्निंग में उठ के संतान गोपाल मंत्र करते हो, आपको संतान चाहिए, बृहस्पति का केसर का टीका लगाया, नाभि पर लगाया, नाभि इज़ द सेंटर पॉइंट, उस पर आप ऑयलिंग कीजिए ज़रूर, उससे भी शुक्र भी अच्छा होता है, आपकी बॉडी में सारी चीज़ें भी ठीक होती हैं। तो ये इतने छोटे छोटे उपाय हैं, पर शुक्र और बृहस्पति दोनों को ठीक करने से ही आपकी कंसीविंग और डिलीवरी होगी। तो आपने बार बार हमारे इस पूरे पॉडकास्ट में शुक्र का जिक्र आ रहा है, और कहा जाता है कि शुक्र हमें संपत्ति से लेके प्यार, मोहब्बत और हमारा सौंदर्य सब देते हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय हैं? हाँ जी, बिल्कुल हैं। देखिए, जो हमारा शुक्र है, क्योंकि कलयुग है, सारा पैसा शुक्र का आ रहा है, लक्ष्मी शुक्र से है हमारी, और रिलेशनशिप से शुक्र है, कंसीविंग भी अगेन शुक्र हो गई। तो शुक्र को एक्टिव करने के लिए पहले तो लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर की जाए, ठीक है। उनको कुछ भी फ्लावर्स चढ़ा सकते हैं आप, जैसे रेड हो, वाइट हो, वो फ्लावर्स। और लक्ष्मी जी का तो दिन आ रहा है दिवाली, और कहते हैं अगर दिवाली पे आपने अच्छे से पूजा करी, वही बरकत है। जैसे हम कहते हैं सूखा धनिया धनतेरस पे रखो और वही प्लांट में लगाओ, तो वो जो बरकत दे रहा है। आप जिस इंटेंशन से कोई भी पूजा कर रहे हो, अगर आप संतान के लिए कर रहे हो, अगर आप पैसे के लिए कर रहे हो, तो शुक्र को उसी तरीके से आप एक्टिव कीजिए। शुक्र से शुक्र बीज मंत्र हो गया, विष्णु सहस्त्र नाम से भी आपका शुक्र जो है वो अच्छा होता है, बृहस्पति आपका अच्छा होता है, आप उसको सुन सकते हो। या फिर आपका अगर शुक्र नीच का है, राहु के साथ है, तो शुक्रवार को, फ्राइडे को वाइट चीज़ों का दान कीजिए,
जिसमें चीनी, चावल, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जितनी भी वाइट चीज़ें आप दान करके शुक्र अच्छा कर सकते हो। और जो कुछ मंत्र हैं शुक्र के, जो एक जैसे मैंने बोला ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः या ओम ओम शुक्राय नमः, ये मंत्र आप डेली रूटीन में शाम के टाइम आराम से बैठ के कर सकते हो। एक जो रूट चक्र आपका होता है, जो आपका बॉडी से रिलेटेड होता है पूरा, कि आपका रूट चक्र अच्छा है तो आपकी बॉडी से एंटीऑक्सीडेंट निकलते रहते हैं। तो उसके लिए आप ज़मीन पे बैठिए दिन में एक बार, चाहे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट्स के लिए, तो वो आप ज़रूर बैठिए किसी भी रूप में, चाहे आप योग करते हुए बैठिए या नॉर्मली बैठिए। तो उससे हमारा रूट चक्र जब एक्टिव रहता है तो भी हमारी बॉडीज़ में या हमारे ग्रहों में कहीं ना कहीं कुछ सारी चीज़ों का, सारे ग्रहों का एक पावर हो जाती है। ठीक है, तो ये तो शुक्र को मजबूत करने के लिए उपाय हो गए। अब बहुत सारे हमने आपसे रेमेडीज भी ले ली हैं और बहुत सारी चीज़ें समझ भी ली हैं रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बस आपसे अंत में मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप हमारे जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, चाहे वो टीनेजर्स हों, क्योंकि आजकल टीनेजर्स की भी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, चाहे एक कपल हो जो कि शादी करने का सोच रहा है, चाहे मैरिड लाइफ कपल्स हों, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? और तीनों के लिए एक एक कोई रेमेडी बता दीजिए ताकि उनका रिलेशनशिप मजबूत रहे। देखिए, हम ना एनर्जीज पे वर्क करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे रिलेशनशिप्स के लिए आप अपनी इंटेंशन और एनर्जीज ठीक रखिए। और जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी पार्टनर को एज लॉन्ग टर्म अपने साथ देखना चाहते हैं तो उपायों के साथ साथ आप एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है, आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी चीज़ आप कर सकते हो उसको समझने के लिए, उनकी नीड को और अपनी नीड को समझने के लिए उन चीज़ों पे आप फोकस करिए। और रेमेडी उसके लिए यही है कि लेस एक्सपेक्टेशंस रखिए और थोड़े गिवर्स बनिए, क्योंकि जैसे ही आप गिवर्स बनते हैं तो जब भी आप उनको प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। अब कई बार क्या होता है कि थोड़ा इमोशनल और प्रैक्टिकल चेंजेस होते हैं। जो बच्चे इमोशनल होते हैं वो सोचते हैं सारा दिन हमारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हमारे से बात करते रहें, पर एक ने करियर ओरिएंटेड है, उसने करियर बनाना है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो कभी ब्रेकअप नहीं होंगे, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं। और अगर ब्रेकअप हो भी गया है, अगर कोई भी चीज़ है, तो ये भी सोचना कि शायद ये हमारी लाइफ में कुछ बेटर होने वाला है, तो उसको भी एक हेल्दी तरीके से लिया जाए। ठीक है, बाकी जो हस्बैंड वाइफ की रेमेडीज़ मैंने बताई हैं उसके साथ साथ वही है कि आप जो जब आप फेरे लेते हो उसमें भी नियम और वचन, खासकर हमारे हिंदू शास्त्र में कहे जाते हैं। यस सब बोल देते हैं बट उनको याद कोई नहीं रखता। तो अगर आप उनको याद कीजिएगा और हर चीज़ को गॉड से, एनर्जी से, उनको कहते हैं ना कि भगवान को अपने रिलेशनशिप में अगर आप प्रेजेंट रखते हैं हर चीज़ में, तो आप देखोगे कि उनकी ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपको अक्ल भी आती रहती है। कभी आपका अगर डाउनफॉल भी आया तो भी आपको कहीं ना कहीं से उपाय मिल ही जाते हैं। और छोटे छोटे उपाय हैं, आपको अगर बुध ठीक रखना है तो प्लांट्स ज़रूर लगाइए। अगर आपको अपनी एनर्जीज़ पे आपको लगता है मेरी एनर्जीज़ डाउन है, या हस्बैंड वाइफ को लगता है, तो सूर्य को जल ज़रूर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा डोनेशन, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा आप डोनेट ज़रूर कीजिए क्षमता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार। जी, क्योंकि देखिए हर चीज़ का सॉल्यूशन है। नीलिमा जी ने हमें रिलेशन की वो छोटी छोटी चीज़ें बताई जो बहुत आसानी से सही हो सकती हैं अगर आप लोग सही करना चाहें तो, क्योंकि उपाय कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी मजबूत कर सकते हैं, लेकिन अगर जब आपकी इच्छा होगी तभी आप उसे मजबूत कर पाएंगे। अगर आपके भी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका भी पार्टनर आपसे नाराज चल रहा है या मन मुटाव हो गया है, तो घबराइए नहीं, आप एक कमेंट कीजिए। अगर आपको नीलिमा जी से बात करनी है, आपको समय वो जरूर देंगे, आप कमेंट कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम आपकी हर परेशानी का जवाब जरूर देंगे। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हम नीलिमा जी की डिटेल्स डाल देंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप नीलिमा जी से बात कर सकें। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही पॉडकास्ट लाते रहेंगे। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं या आप ऐसे ज्योतिष से कुछ जानना चाहते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें